तो हम लोग का ये लास्ट लेक्चर है आज का, और इस लास्ट लेक्चर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग जो कल इफेक्ट्स के बारे में जाने थे, उसी इफेक्ट्स के दो इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। सुनिए, दो इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट वो होता है जिसके कारण से कोई हीट मार देंगे, घूम बाहर चल जाओगी तुरंत ही। हीटिंग इफेक्ट वो होता है जिसके कारण किसी भी इलेक्ट्रिक को आप अगर यूज करते हैं तो उसके हीट से उपयोग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन आप उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को ऐसे अगर हीट देते हैं तो उसको अपने गालों पे यूज नहीं करते, उसको कपड़ों पे यूज करते हैं, क्योंकि हुई हीट नाइक्रोम्स उसमें पाई जाती है, और नाइक्रोम के चलते क्या होता है, उसके नीचे में जो लोहे लगे रहती है या जो भी उसके मेटल्स लगे रहते हैं वो हीटअप हो जाता है, और हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि फिर हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी टंगस्टन, जो लाल वाली बल्ब देखेंगे तो उसमें लाल वाली बल्ब में टंगस्टन लगा रहता है, और क्या होता है, हीट जनरेट करता है। तो सबसे पहले समझते हैं हीट इफेक्ट होता क्या है। बट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, इट जनरेट्स हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स इफर्ट एंड द करंट फ्लोज, दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोल रहा है कि जो उसकी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, तो मान लीजिए वायर है, और इसी वायर को ऐसे मैंने इतने मोटे सारे वायर ऐसे ऐसे करके वायर है, और इस वायर को पूरा आप देखे हो कभी मोटर्स को कभी तोड़ के देखिए मोटर, या कभी अगर ना आप कभी आयरन को खोल के देखिएगा, जहाँ खुलता है तो उसमें देखिएगा तार, पतले पतले तार ऐसे घूमे रहते हैं, नाइक्रोम्स उसी। तो तार जो होते हैं उस तार के चलते ही क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। और वो मतलब कि उसमें हाई, जैसे कि आप लाल वाला बल्ब देखे हो सब लोग, लाल वाला बल्ब, तो लाल वाला बल्ब देखोगे तो लाल वाला बल्ब में देखने को जैसे पतला पतला तार जाता है, और पतला वाला तार ही क्या होता है कि वो रेड वाली बल्ब में पतला वाला तार ही क्या होता है कि हाई करंट जाने के चलते क्या होता है कि वो पूरा ग्लो करता है और वो लाल गम रहती है। तो उससे क्या होती है कि जो हीटिंग इफेक्ट से क्या होती है कि आपको लाइट देना है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी में ट्रांसफर होती है, और हमको क्या दिखता है। एलईडी बल्ब में ऐसा कुछ नहीं होता है, एलईडी बल्ब का मैकेनिज्म दूसरा है, बट उस बल्ब में ही ऐसा है कि हीटिंग इफेक्ट को लाइट इफेक्ट में आपको जनरेट कर देता है। फिर बोला कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाई फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग ऑफ फैक्टर्स। बोला कि जो कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कैसा, जैसे कि टंगस्टन, हम लोग जो रेड वाली बल्ब होती है 10 रुपये वाली बल्ब जो मिलती है मार्केट में, उसमें हम लोग टंगस्टन वायर यूज करते हैं। वो कम वोल्ट में, कम मतलब 240 वोल्ट भी अगर उसमें जब करंट जाती है तो उसी में हीटअप हो जाता है और लाल हो जाता है। फिर बोल रहा है कि मटेरियल्स ऑफ द वायर, कैसा मटेरियल यूज करें, कौन सा तार यूज करें। अब लोहा है, लोहा को इसको अगर लाल करना है तो नॉर्मली इस करंट को लगाएंगे तो लाल नहीं होगा, इसके लिए हाई करंट। फिर बोल रहा है कि आपको जो लेंथ ऑफ द वायर, कि आप कितने लंबा चौड़ा लेंथ का वायर का लगाए हैं, तार कितना छोटा है, लंबा है, बड़ा, ये सभी चीज़ें भी उस पर डिपेंड करती है। आफ्टर दैट थिकनेस ऑफ द वायर, की वायर की कितनी थिकनेस है, कितना मोटा है, कितना पतला है, इन चीज़ों पर भी क्या होता है कि आपकी हीटिंग इफेक्ट इसमें डिपेंड करता है। बोल रहा है कि मटेरियल ऑफ द वायर्स, लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर, अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो, कि आप कितना हाई और लो अमाउंट्स में करंट उस पर फ्लो कराते हैं, ये भी उस पर डिपेंड करता है। बोल रहे ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर टू द वायर द फ्लो करंट्स ग्रेटर वुड बी दी हीट जनरेटेड। बोल रहा कि अगर इस मान लीजिए कि ये वायर है, और अगर इस वायर में अगर मान लीजिए जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो कराएंगे, मान लो का वायर था, इसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा ये हीटअप होगा। कभी देखते होंगे रेड वाला बल्ब का रंग, आसानी से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि रेड वाली बल्ब में क्या होता है कि अगर ज़्यादा हाई मात्रा में करंट आती है तो बल्ब क्या करती है, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि हाई करंट आया तो वो तुरंत गल के पिघल के टूट जाता है। तो वही बोल रहा है कि ये लास्ट पॉइंट, कि ग्रेटर द रेजिस्टेंस, अगर अत्यधिक मात्रा में करंट आती है, ऑफर्ड बाय द वायर, अगर तार ज़्यादा मात्रा में करंट को सप्लाई करता है, देन द फ्लो ऑफ करंट जनरेटर वुड बी दी हीट जनरेटर, ज़्यादा हीट जनरेट होता है, जिसके कारण वो संभाल नहीं पाता और वो क्या होता है, फ्यूज होता है, टूट जाता है, पिघल जाता है। फिर और जैसे कि इसको कौन कौन वायर हम लोग यूज करते हैं, तो गोल्ड वायर यूज कर सकते हैं, सिल्वर का वायर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, इसमें अत्यधिक मात्रा में जल्दी से जल्दी हाई मात्रा में करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इसलिए हम लोग ये सभी वायर को यूज कर सकते हैं। बोला कि अभी इसका भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं आप इसी बदौलत यूज करते हैं। अभी जो न्यू वाली आयरन नहीं, पहले वाली भी आयरन देखते होंगे, उसमें ऐसे अगर आयरन को ऑन कीजिएगा, अभी जिसका भारी वाला आयरन होता होगा, अभी हल्का वाला नहीं, जिसके घर में भारी वाला आयरन होगा ना पहले के ज़माने का, ऐसे लाइन देख के अगर देखो तो उसमें लाल लाल बढ़ते रहना, देखना लाल बढ़ता है, देखे हुए तो। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में तो हम लोग देख ही सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो यहाँ पर फ्यूज लगी रहती है बेटा, इसमें नहीं, तो अब ये दूसरी फ्यूज आ गई है सब। पहले ऐसे जो निकालने वाली फ्यूज देखे हो, ऐसे लगा रहता है उसमें तार, वो तार क्या होता है, अगर हाई मात्रा में करंट है तो तार गल जाता है। तो देखो कि पापा लोग लाल तार निकालेंगे फिर उसमें लपेट के फ्यूज बनाते हैं, तो उसमें भी ये इसी मामला से मामला चलता है। क्यों फ्यूज करता है, फ्यूज क्यों करता है, क्योंकि आपकी अप्लायंस जो उड़ ना जाए, खराब ना जाए, इसलिए हाई इफेक्ट में जब करंट आती है तो पहले ही वो तार गल जाता है और आपके सारी घरों
टीवी, फ्रिज, एसी जो भी उसको क्या करता है सेफ करता है, बचा जाता है। नहीं तो अगर वो करंट पास कर देगा तो आगे जाकर टीवी खराब हो जाएगा, तो 2 रुपये का तार बदल जाएगा ठीक है, मगर नहीं तो 10,000 का टीवी खराब हो जाएगा तो घाटा में जाएगा, इसलिए वो फ्यूज यूज़ करता है लोग। अब इतना एमसीबी होता है, ज़्यादा हाई मात्रा में करंट आएगा तो एमसीबी अपने आप गिर जाएगा, पूरा सेफ हो जाएगा। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि हम लोग के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कल मैं ही बताया था बेटा, कि मान लीजिए कि ये वायर ही है, इसी वायर को आप अगर अत्यधिक मात्रा में इस वायर को ऐसे ऐसे अगर ऐसे 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 हम लोग लपेट लेते हैं, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ रहेगा और इसको लपेटा हुआ रहेगा, जब इसमें करंट ऐसे पास कराएंगे और इसमें छोटे छोटे निकल्स के या कुछ रखेंगे तो इसको क्या करेगा, ये अपने ओर अट्रैक्ट करता है, अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वैसे ही आप क्वाइल्स में देखेंगे, मोटर कभी देखे हो, छोटा मोटर को तोड़ के देखे हो, कभी छोटा मोटर को तोड़ के देखी हो, जो नहीं देखा मत देखे, मगर जो देखे होंगे देखिए उसमें लाल आपको तार वायर दिख लपेटा हुआ अत्यधिक मात्रा में दिखता है। जब इस फैन का भी अगर इसको जब खोला जाता है तो इसका जब कहते हैं ना क्वाइल खराब हो गया तो उसमें देखिए अत्यधिक मात्रा में लाल तार लपटा रहता है, तो क्वाइल के चक्कर में ही क्या करता है कि क्वाइल ही इसको नचाने में हेल्प करता है। वो मोटर जो नाचता है उस क्वाइल के मतलब चारों तरफ साइड साइड क्या होता है कि साइड साइड मान लीजिए क्या होता है, लाल क्वाइल का तार रहता है और बीच में वो रड रहता है जो नाचने वाला, और उसके कारण इस फिनोमिना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या करता है, वो रोटेट करता है और नाचता है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ए कॉइल वुड बी अराउंड एन आयरन कोर दैट एक्ट एज ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लोज थ्रू द कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। लॉन्ग लंबे तार को जब क्या करते हैं कि उसमें हम इलेक्ट्रिक उसमें जब रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो उसको घुमाने से क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो जनरेट होता है और उसमें करंट फ्लो होती है। क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो हम लोग मोटर्स देखते हैं उस मोटर्स में भी इसी फिनोमिना से चलता है। इलेक्ट्रिक मोटर, घर की मोटर जो होती है ना, इसी फिनोमिना से चलती है। इलेक्ट्रिक बेल्स घर में भी बाहर में भी चाहे देखिएगा, जो लगता है ना घर की द्वार डोर बेल्स की बाहर बेल बजाना ट्रेन बजे, तो वही चाहे स्कूल में भी देखिए इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं कि एक बेल दबाए घर बजता है, तो वो भी इसी फिनोमिना से यूज होता है। एंड टेलीफोन्स, घरों का टेलीफोन्स भी इसी फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेट की फिनोमिना से ही उपयोग चलती है। एंड फैंस भी इसी फिनोमिना से चलता है। रेफ्रिजरेटर, आपके घरों में रेफ्रिजरेटर में देखना कि आपके घर में जो फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे में देखना ऐसे तार पास हुआ रहता है, वो इसी के कारण होता है। एंड एयर कंडीशनर में भी अगर आपको देखना हो तो जिसके घरों में होगा वो जो बड़ा सा मशीन रहता है उसके पीछे में देखना तो बड़ी ऐसे लाल लाल तार ऐसे पार हो रहता है। एयर कंडीशनर, एसी बड़े लोगों की बात है, हम सब गरीब लोग हैं। एयर कंडीशनर जिसके घरों में एसी रहता है उसमें पीछे में देखना अगर एक खराब होता है तो मैंने बड़ी मामला चलता है। ये सभी चीज़ें हम लोग को लास्ट पढ़ा था। और एक लास्ट आपका टॉपिक है, हम लोग का यहाँ से आज चैप्टर समाप्त हो गया। जितना थ्योरी है इसको देख लीजिएगा, अगला नेक्स्ट हम लोग चैप्टर कोई भी नया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।